क्या कहते हैं, तुम हो कवल हो और सारा नीलम हेल्प पे। कवल से नहीं बनी, वो बहुत शोर मचा रही है। तो तुम वो सारा नीलम कर लो, सिर्फ सारा नीलम हेल्प कर देगी, तुम दाल बना लो। बल्कि रोटियां कौन बना, रोटियां कौन बनाएगा? कवल रोटियां बनाती है ना, कवल को रोटियों पे रखो, तुम दाल बनाओ, हम दोनों मिलकर दाल बना लेते हैं। हम दो, मैं किचन में ही होंगी, मैं और तुम दाल बना लेंगे, सारी नीलम हेल्प कर देगी हमारी, बस सही है। और सारी नीलम उसकी हेल्प भी कर देगी रोटियों में। सही है। वजीर साहब, ये एपिसोड वक्त पे चल गया तो सही है यार, फ्रस्ट्रेशन निकाली है तुमने ज़ैनब यार। मैं बहुत अच्छी लग रही होती हो, मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है और मैं इंस्पायर होती तुमसे। रिदा से ना बहुत अच्छा मेकअप करती है और ये अभी करते करते मैं दोनों को देख रही हूँ। उधर भी यही हुआ साइमा, हम दोनों को देख रही थी तो मुझे कहती तुम्हें कह रही हूँ मैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे नहीं कह रही तुम्हें कह रही है। और उसने आके वहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी कि भाई तुमने तो वो जो उल्टी वाला टास्क जो तुम मेरी नकल कर रही थी वो तो तुमने बहुत ज्यादा कर दी, मैंने इतनी ज्यादा तो नहीं की थी। जाके कहती है कमला आ गई और मेरे पर डाल रही है कि मैं कर रही हूँ, आ गया, ये हो गया, वो कहती कि कमला आ गई। मुझे कहती है अब तुमने गर्ल्स का कर दिया है, ये हो गया है। फहद तुम्हारे भाई में ये फेक कह के गए थे, उन्होंने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने तो एक एग्जांपल ये तुम्हें फेक बोल के गए हैं, तुम्हें ये मसला है। बाकी सब टास्क में जो मर्जी करें, तुम अंदर आके दोस्त बन जाती हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया वो एयरलाइन वाले टास्क में, तो तुमने कहा कि मैं कभी ज़ैनब से बात नहीं करूंगी, सबके लिए रोल लग गया, मेरे लिए लग गया, तुम फेक हो, तुम फलाना हो, टमकाना। उफ, इतना वो बोली औरत। इनाम दे दे बादशाह सलामत। बादशाह सलामत आज के टास्क में ज़ैनब को एक दफा फिर सेव कर दे। सबसे अच्छा टास्क का उसी ने खेला है, हमने नहीं खेला। हम तो वहाँ बस उसको सुनने गए, हम सुनने गए थे। अच्छा और बताओ। कमल को बुलाओ, भाग के जाओ, आटा निकालो, पेड़े बनाओ। स्लो मोशन में जाऊं क्या? आप ही हैं? एक वीक के लिए तुम्हें जो चाहिए वो बस बता देना, बाकी तो तुम आकर मैनेज कर ही लोगे। उनको बोल देना कि घर पे ट्रॉफी रखने की जगह रख लें, यासीन माइंड बना चुका है अपना ट्रॉफी का। आगे रास्ते से बुक शॉप से ले भी आपको बोला है मैंने, आप जाओ। रास्ते में किसी बुक शॉप से ट्रॉफी ले भी लूंगी, डोंट वरी, और रखवा भी दूंगी। पहले से ही रखवा देगी। और एडवांस ऐसी दोस्त कहाँ मिलेगी, एडवांस ट्रॉफी कर रही। तू बता दे कौन सी, 500 वाली, 800 वाली, 600 वाली? नहीं जा रही अभी, छोड़। नहीं तो मैंने तुम्हारी वजह से रहना इधर, बस बता। मैं हूँ तो तुम नहीं जा रही। नहीं जा रही, तुम चले भी जाओ, मैं रह लूंगी, मुझे मसला नहीं है। आ जाओ। सारा नीलम है ना, वेरी गुड। यार तुम दाल बनाना स्टार्ट करोगी प्लीज? निकालो पैन। मैं ये कर रही हूँ मम्मी, मैं दाल नहीं बना रही। मुझे दाल बनाना नहीं आती यार, लोकल डिश। पैन निकालो पैन। मम्मी हाँ नहीं आती, हो गया है? कसम से नहीं आती यार, मेरा तो काम ही नहीं है। इधर लेके आओ, मैं दाल को तड़का लगा दूंगी। दाल को उसमें डालो, उसमें पानी डालो गरम, पतीला लो। पैन ला दिया मैंने आपको, और क्या चाहिए? नहीं ये अलग क्या बनेगा? इसको मैं चिकन निकाल लूँ ताकि वो बिल्कुल रेशा ना हो जाए चिकन। यार ये दोपहर के बर्तन किसके थे ये? और बर्तन दो, ये भी धोए क्या बर्तन? अब नहीं क्यों नहीं धोए, इनके सामने हम ले लो, मैंने सुखा दिया है। कवल, हाँ सुखा दिया मैंने। एक तवा भी रखो फटाफट, तवा। जल्दी दाल रख दो अम्मी। हाँ ये बर्तन धो रहा हूँ दोपहर के यार, ये बर्तन ये पतीला ही नहीं है। दाल क्यों बना रहे हैं? ये सालन हो नहीं जाएगा? 28 बनेंगे। हाँ वैसे ये सालन बहुत है यार, दाल नहीं बनाओ। दाल बस रोटी, बस दाल रहने दो अम्मी। अच्छा हो जाएगा। रोटी और वो बन रहा है, सालन बहुत है। बस बहुत है सालन, ये देर भी ना लगे। जल्दी से आप लोग रोटियां बनाओ। मैं इसको जब तक सही करूँ सालन को, मैं कर रही हूँ, बस सही है। हाँ इसको शोरबा बना दे। तो हम आखिरी गेम भी हार चुके हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ आप लोग ही वोट करके बचा सकते हैं। तो प्लीज़ वोट करके हमें बचा लीजिए। अगर आपको हम वर्दी लगते हैं, आई वॉन्ट टू बी इन द गेम, क्योंकि अब काफ़ी लंबा सफ़र तय हो चुका है और अब मुड़ के वापस जाना बहुत तकलीफ होगा। तो प्लीज़ ARY's ऐप पे जाइए और हमें वोट कीजिए, टिकटॉक पे जाइए और @तमाशा सीज़न 4 की सारी अपडेट्स लेते रहिए और लाइव शो भी आप ARY's ऐप पे देख सकते हैं। खैर, थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। डिनर पे मेरे साथ कौन, डिनर के बर्तनों में मेरे साथ कौन है?
सैफ होगा आई थिंक। सैफ की ओमी मिल सकता है क्या? ओमी बेचारा सुबह से इतने काम कर चुका है। मुझे मैं जाऊं फिर? नहीं 1 मिनट मुझे फैलाना है हाँ करो करो यार करो, साथ साथ करो ना, वो बार-बार कर रहा हूं तो मना कर रही है। यार मेरे को साथ साथ करने दो ताकि जल्दी हो काम। वो है ही नहीं, ओमी आओ, ही नहीं है इतनी ज्यादा जरूरत है कवल, तभी लोग हैं यहाँ पर। बनाओ ओमी, स्पेस चाहिए। उस आटे की जरूरत नहीं है। दो दो रोटियां हैं सबकी, ठीक है? तो बन जाएगी। बनाओ 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 ना, तभी तो दूसरा बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे। दो तवे डले हुए। आप लोग क्या कर रहे हो? इस तरह करोगे फिर मैं चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। वजीर जो सीधी बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इसको मैंने यही बात बोली है कि करो। मेरी जान आपको यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ कोई रोटियां बना करने देगी यार, क्यों नहीं करने देगी? पड़ेगा वो। क्या ख्याल है कि करो? नहीं यार क्या कर रहे हो तुम? हाथ बचा के एक आखिरी दिन है वजारत का। शोर करती हूँ। क्या हो गया? यही है फजूल में यार, आखिरी दिन है इनका वजारत का। यार अभी क्या हो गया आपको? हाँ हाँ बोलो। हरा नहीं ठीक है, भारत का ये बात बोली है। लेकिन मम्मी को साथ साथ पेड़े बनाने ताकि जल्दी रोटियां बने। आप वहाँ पे करूँ खड़ा क्या? हो, ये बनाए फिर जल्दी बने। बनाए, मुझे क्या पता, मैंने इसे आटा ठीक करने को कहा। जो ये आटा ठीक कर दो, वही मैं कर रहा हूँ। हाथ लगाओ। कर लेगा वो यहाँ पे। तो हाथ लगाए से बोलो वो कर लेगा। तो मैं कह रही हूँ, वही तो लगा मैं ऐसा सारा नीला, वो दूसरी है बड़ी सारा है। हम लोगों ने, मुझे तो नहीं पता था आप लोग क्या कर रहे हो। इधर आओ सारा, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। इधर 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 पेड़े निकालो, पेड़े ऐसे पेड़े सारा सारा ये निकाल कर इसी तरह इसी तरह। यार ओमी मैं सोच रही हूँ इसमें एक प्याज भी डाल दूँ। डाल दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बट मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही रहे, हम लड़ाइयाँ ना करें, टॉक्सिक ना हो, वो सब चीज़ें ना हो, क्योंकि उसका असर नेगेटिव असर दोनों की पर्सनालिटी पे आता है, क्योंकि हम दोनों बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, चाहे हम किसी से लड़ें झगड़ें प्यार करें। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब मुझे ये था कि मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो शायद मैं उससे करने जाऊँगी तो वो फिर से एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो मौका मिला है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो बातें कह दी जो मैं उसको कहना चाहती थी, और उसने माइंड भी किया भी होगा, बट अब वो इतना शो इसलिए नहीं करी क्योंकि वो गेम का पार्ट था। सो बहुत मज़ा आया। रिदा के पास भी मैं गई। रिदा से तो मैं कोई नोट रखना ही नहीं चाहती, अच्छा या बुरा, क्योंकि रिदा मुझे समझ में नहीं आती। रिदा जो हैं वो बहुत मीठी छुरी मैं उनको कहूँगी, वो मीठी छुरी इस तरह की हैं कि वो पीछे जाके सबके बारे में बात करना, अलाइंसेस बनाना, उनके अगेंस्ट जाना, और मुंह पे वो ऐसी हो जाती हैं। मतलब मुझे याद है कि मलाइका के लिए उन्हीं ने मुझसे अलाइंस बनाई थी कि हमने मलाइका को निकालना है, और मलाइका को जहाज़ वाले गेम में टास्क में निकालने के बाद वो बाहर आके बग़ैर आंसुओं से रोना शुरू हो गई। और हमने उनसे पूछा आप क्यों सैड हैं, तो कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि हमने मलाइका को चांस नहीं दिया, हालांकि वो चांस उनके हाथ में था। 1, 2, 3 और 4 मलाइका थी, वो 3rd थी रिदा, और उन्होंने मलाइका को चांस नहीं दिया आगे आने का। और फिर कहती हैं हमें इसको चांस देना चाहिए था। तो बहन आप देती ना, आपने क्यों नहीं दिया? तो इस तरह के लोग तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, जिनकी हर चीज़ में दोगलापन, मुनाफकत और ड्रामा होता है, और सामने से वो इतने अच्छे बनते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। जब मैं नई इस शो में आई थी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो वाकई इंसान को जिस तरह कहते हैं ना घेर लेती हैं, वो उन्होंने घेर लिया था सबको। और मुझे भी लगा था यार शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, जो अब दानिया को भी लग जब तक कि वो शो जाके दिखेगी। और जैसे फ़हद मुस्तफ़ा हिंट भी दे के गए कि वो बहुत क्लेवर हैं, शातिर हैं, तो फिर इन लोगों की आंखें खुलेंगी, इनको पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है। तो मजा आता है। आ जाए। अपनी कंपनी खुद दूं। एक बात बताऊं, अकेले ड्राइव हो, मैं अकेले ड्राइव पे वेरी डेंजरस नेचर, वेरी डेंजरस नेचर, मतलब डेंजरस इन द सेंस अकेले आदमी जो कर सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है। ये अकेले ट्रैवल कर रही है, मैं कभी भी ना करूँ। ट्रैवल कर जाऊंगा, मजबूरी है, लेकिन उसके बाद वहाँ उतर के फ़ोन घुमाऊंगा। वेकेशन पे अकेले जा सकते हैं, मैं वेकेशंस पे जाती हूँ। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग यार। और ये जो तुम कह रहे हो ना ड्राइव की बात है, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन भी अकेले ड्राइव करके चली रिदा खाना अकेले खा लेती हो रेस्टोरेंट में मजे से। मैं खाना मैं यहाँ से हट जाऊँ? नहीं नहीं बैठो, आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठो। नहीं ना, वो रोटियाँ दिमाग खराब करती हैं। रेडी हैं, लग जाएंगे। दो बैचलर्स रेडी हैं कि मतलब ओ यार चला दो, चला देंगे यार, चला देंगे, और भी लोग हैं इस घर में। लो जी
आफरीन तो चला दो भाई इसको। 22 पेड़े हैं। क्या ये इसकी वजह से नहीं चल रहा है ये मैं स्विच? ला के दिखाती यार टाइम नहीं है यार। हूँ भाई, ऐसे नहीं चलती। 24 हटो, यादें बहनों से हटो। तो आप ये क्यों नहीं उसके बगैर क्यों कर रहे हो? मिल नहीं रहा था ना, ढक्कन ही नहीं मिल रहा था उसका। तो ये ढक्कन के बगैर कैसे चलनी थी? डिजर्ट, मैं तो एंड पे डिजर्ट भी खा। जब मैंने अकेले की कैफियत में खाया है, जब भी बाहर अकेले फिर पाकिस्तान में तुम्हें खाता ही नहीं, क्योंकि इतने दोस्त हैं बगैर कहीं नहीं जाते। फिर पाकिस्तान में तुम्हें खाता ही नहीं, क्योंकि इतने दोस्त हैं बगैर कहीं नहीं जाते। मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी बहुत घूमती हूँ। जब लाइन में मैं लग के और फिर एक टेबल पे बैठूँ, जब सबको मुझे ऐसे ही बुरा लग रहा होता है अपना, पता नहीं क्यों खाते हुए ना, वो मजा आ रहा होता है। अच्छा, लोग जरूर आपको, अगर आप अकेले बैठे हो तो लोग बहुत देखते हैं आपको कि ये तुम अकेले खाना खा रही हो। और जब कहीं पे ऐसी जगह जाओ, किसी अम्यूजमेंट पार्क या किसी, मतलब समझो किसी वो जो फेमस जगह होती है किसी भी कंट्री, उधर जाओ कि हाउ मेनी पर्सन्स आपको 1, तो वैसे अजीब देखते हैं। 1 ओनली, पीछे 6 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, आप 1। सब में अकेला मैंने एंजॉय पता है कहा कि सिर्फ उसे ये चीज़ों को भाई एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ, सब फन कर जहाँ जाओ वहाँ पे। तुम गई थी? मैं एक्सपो गई हुई हूँ। हाँ, गई थी, कितना मजे का, बहुत अच्छी थी। मैं एक्सपो गई हुई हूँ। हाँ, गई थी, कितना मजे का, बहुत अच्छा था। हर जगह के वहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं बड़े बड़े, ओल्ड प्ले, उसका मैंने कॉन्सर्ट लाया फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कार्ड मिला हुआ था, वो जो होता है उनके पास था, वो फुल वाला एक्सेस पास था। पर जब भी बस में जाता तो मैं वहाँ 3 बार गई, क्योंकि इतनी कंट्रीज थी कि आप एक बार में नहीं कर सकते। आप ग्लोबल विलेज नहीं कर पाते, तो ये तो फिर एक्सपो था। उसके आगे इसका था फीका। मैंने जब एक्सपो के हिला के रख दिया उसने, भाई तू जिस पवेलियन जाए, मतलब जिस कंट्री जाए, तुझे वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की वाइब्स, वहाँ का फूड, वहाँ का फूड अंदर, यार अमेजिंग, यार अमेजिंग। तुम भी अकेले घूम रहे थे? लेकिन घूम रहा था ना, अब जा रहा था, हर चीज़ नहीं देख रहा था, वो देखना ही तो था या कुछ खा लेना था। तो वहाँ पे ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ खाओ या कुछ वो भी लो ना स्नैक्स। तो वो भी मैं कह रहा था, अकेले लोग सब एक दूसरे के साथ, हम अकेले बैठे होते तो बुरा। अच्छा चलो, फॉर सपोज अभी तुम्हें ऑफर्स आती हैं काम के लिए, बाहर को शूट करना पड़ता है, तुम गए हो, अभी नहीं कोई दोस्त बना या ऐसा कोई नहीं है साथ घूमने वाला, क्या करोगे? बोर रूम में बैठे रहोगे? आधा घंटा चाहिए जिन लोगों ने बुलाया और जो लोग साथ होंगे, जिन्होंने बुलाया, हाँ, बस वो सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट वो खुल जाएगा उनके साथ, सब दोस्त बन जाते हैं, सब दोस्त होंगे। ऐसे दोस्त ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि उन्हें सब पता होगा मेरे बारे में और मुझे उनका पता। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर फॉर सपोज टीम के साथ नहीं गए, अलग ढूंढ लूंगा मैं, ढूंढोगे तो एडजस्ट अपना तो होगा ना, एडजस्टमेंट की नेचर है जाएगा उसके साथ। मेरी तो जल्दी एडजस्टमेंट नहीं होती है। साथ कोई ये तो नहीं कि जिंदगी गुजारनी है, हाँ, और बस कुछ टाइम के लिए बस उसके साथ 5 मिनट लगाए, 5-10 मिनट में, आधे घंटा बातचीत हुई और फिर आओ चलो। अगर मुझे वाइब पसंद है, मैं साथ खाना भी नहीं खा सकती। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ ये है, लेकिन ये है उस वक्त जरूरत है, वो बंदा जरूरत है ना, वो तुम्हारे लिए उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है।